नमस्कार दोस्तों, पंचायत श्री नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत की पावन भूमि पर अयोध्या धाम में आज से कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि भवन शिलान्यास कार्यक्रम होने जा रहा है। कई सदियों से एक विवादित मुद्दा जो कि हल हो गया, आपसी सौहार्द के साथ पूरी दुनिया के लोगों की नजर इस मुद्दे पर हमेशा टिकी रही है। विशेष तौर से जो भारतवंशी हैं, जो बाहर विदेशों में रहते हैं, उनका इस मुद्दे से विशेष लगाव रहा है। आज ऐसे ही एक भारतवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण ठाकुर जी, जिनकी जड़ें एक भारत के हिमाचल प्रदेश से हैं। ऊना के रहने वाले हैं अरुण ठाकुर जी, और पिछले कई वर्षों से इंग्लैंड में रह रहे हैं। अरुण ठाकुर जी, आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अरुण जी, ये वास्तव में बहुत विशेष हर्ष का विषय है सभी भारतवासियों के लिए, सभी हिंदुस्तान के लोगों के लिए और सभी हिंदुओं के लिए, और बल्कि सभी धर्मों के लिए, कि एक बहुत बड़ा मुद्दा जो था, जो विवाद था, वो हल हो गया। क्योंकि विवाद किसी के लिए भी हितकारी नहीं होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। अब अगले कदम की तरफ बढ़ते हैं, वो ये कि हिंदू धर्म के लोगों के लिए विशेष हर्ष का विषय है, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री, जिनको विदेशों में तो बहुत लोकप्रियता हासिल है, वो इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। देश विदेश के बहुत सारे संत जो हैं, उनको किसी को वर्चुअली आमंत्रित किया गया है, किसी को अयोध्या की पावन भूमि पर आमंत्रित किया गया। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो अनिल जी, मैं पंजाब केसरी और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने मेरे से इस विषय के ऊपर बोलने के लिए कहा है। पहले तो सभी को, जितने भी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं पूरे विश्व के अंदर, उनको बहुत बहुत बधाई हो इस भूमि पूजन के लिए। वर्षों से 492 साल पुराना इतिहास है इसके पीछे जी। कितने ही लोग इसके अंदर अपनी जानें गंवा चुके हैं, और आज इसका समाधान जो कोर्ट के द्वारा किया गया है, जी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, बहुत अच्छा कदम है जी। क्योंकि न्यायपालिका का जो डिसीजन होता है सबको मान्य होता है। बिल्कुल। कोई सरकार अगर उसको करती तो उसका उतना नहीं होता ठीक जिस तरह से न्यायपालिका ने किया है। आप अयोध्या में देखें, वर्ल्ड के हर कोने में देखें, हमारी चर्चा होती रहती है। कुछ जिम्मेवारी है मेरे पास यहाँ पर कि सब मंदिरों से बातचीत होती है। जो कार्यक्रम हम बना रहे हैं, कल 11-12 बजे से यहाँ शुरू हो जाएंगे। कई जगह पे अखंड कीर्तन चलेंगे और 5 तारीख को तो दिए जलाए जाएंगे हर मंदिर के अंदर। जबकि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और सारा चल रहा है इस समय। ये हम लॉकडाउन के बीच में तो नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह, ये सब कार्य मतलब उसी। आप हमें विस्तार से बताइए कि आपकी कौन सी संस्थाएं हैं और किस किस तरीके से कहां पर क्या कार्यक्रम कर रही हैं। मैं जिस संस्था को बिलोंग करता हूँ, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, उसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदू टेम्पल्स यूके जी। जो कि यहाँ के टेम्पल्स की जो समस्याएं होती हैं गवर्नमेंट के साथ, उसकी जो मीटिंग्स होती हैं, या किसी को किसी भी तरह की समस्या है, और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हमको आती हैं, उसको हम हर एक टेम्पल को प्रोवाइड करते हैं। जी। मैं उसका अध्यक्ष हूँ इस साल। जी। और इस कार्यक्रम के लिए स्पेशली जो हमने तय किया है, हमारी जो वर्चुअल मीटिंग, जूम के द्वारा मीटिंग्स होती रहती है, उसके अंदर ये तय किया गया कि हर मंदिर से रिक्वेस्ट करें कि कम से कम 21 दिए जरूर जलाएं। जी। जी। क्योंकि 21 का आंकड़ा शुभ माना गया, और ये कहा भी गया कि 21 दिए हर जगह जलाए जाए, हर मंदिर के अंदर। जी। और जिस तरह से भी कार्यक्रम लोकल मंदिर अपने हिसाब से करना चाहते, जिस मंदिर से मैं बिलोंग करता हूँ, साउथॉल का, यूके का सबसे पुराना टेम्पल है, उसका नाम ही श्री राम मंदिर है। अरे तो मुझे बड़ी खुशी है, उसका नाम ही श्री राम मंदिर है, और हमारे तो भगवान राम के नाम से ही मंदिर चलता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि लगभग 2 साल पहले चंपत राय जी, अपने जो आज हमारे न्यास के जनरल सेक्रेटरी हैं, अपना राम मंदिर न्यास जो बना है, जिसके जनरल सेक्रेटरी हैं चंपत राय जी, वो भी हमारे मंदिर आए थे और हमारे साथ उनका इस बारे में बातचीत भी हुई थी कि कैसे होगा। उस समय तो कोई
था ही नहीं कि किस तरह से न्यायपालिका इसका डिसीजन करेगी। एक जनरल डिस्कशन जब पतराय जी से उस समय मंदिर के अंदर ही हुआ था, और हमारे साथ नेपाली कम्युनिटी भी है यहाँ पे, मॉरिशस कम्युनिटी भी है, तो हिंदू कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो सारे इस चीज से इतने हर्षोल्लास है कि हर आदमी के दिमाग में 5 अगस्त की तारीख घूम रही है कि 5 अगस्त को जो सदियों से कितनी पीढ़ियां गुजर गई हमारे लोगों की, हमारे जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, बिल्कुल, जो आज ऊपर से बैठ के हमको आशीर्वाद दे रहे होंगे, उस न्यायपालिका को आशीर्वाद दे रहे होंगे कि ये जो उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है। कभी आपका अयोध्या जाना हुआ? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अगले कार्यक्रम में जब भी मैं आऊंगा जरूर अयोध्या का कार्यक्रम बनाऊंगा, क्योंकि अभी तो बिल्कुल मन करता है और कोशिश 100% रहेगी कि जब भी अब ये जब खुलेगा लॉकडाउन उसके बाद जब मैं आऊंगा तो जरूर जाने का कार्यक्रम बनाऊंगा अयोध्या। इस मुद्दे को लेकर के इंग्लैंड की मीडिया का कैसा रुख है? क्या वहां पर इंग्लैंड की मीडिया के अखबारों में और मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसको स्थान मिल रहा है? उनका क्या रुझान है? स्थान तो मिल रहा है अनिल जी, थोड़ा बहुत स्थान तो मिल रहा है, क्योंकि ये तो एक इतना बड़ा कार्यक्रम है जो किस तरह से उसको समाधान निकाला गया कि दोनों ही पार्टियां खुश हैं, चाहे उसमें बाबरी मस्जिद के हमारे हों, चाहे राम मंदिर के हों, और जो राम मंदिर से जुड़े हुए लोग थे सभी खुश हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी खुशी इस बात की लगी अनिल जी, मैं कल लिस्ट पढ़ रहा था जो आ रही है, उसमें सभी धर्मों को बुलाया गया है। बहुत ही विशेष है इस चीज को लेकर अगर हमें चलना, क्योंकि मैं पढ़ रहा था जो कि बाबरी मस्जिद की तरफ से केस लड़ रहे थे, अंसारी जी हैं शायद, वो रामचरितमानस देंगे मोदी जी को। बहुत ही एक हर्ष का विषय है ये कि सभी के मन में ये है कि जो इस चीज को इतने दिनों से रुका हुआ था वो अब पूरी तरह से सद्भावना और सभी के साथ मित्रता और सबके सहयोग से ये मंदिर बनना चाहिए, जो कि विश्व में एक मिसाल बने इस चीज की। आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि दिल्ली पूरे देश भर में, भारत में नेशनल जो चैनल है उन पर ये लाइव कवरेज आएगी, और सभी को कोरोना की वजह से हाथ जोड़कर यह आग्रह किया गया है कि वो जहां है वहीं रहें और वहीं टीवी पर इसको देखें, सोशल मीडिया पर देखें। आप लोगों की क्या तैयारी है? इसको कैसे देखने का कार्यक्रम है आप लोगों का? हमारा कार्यक्रम तो ये है कि हमारे जो मंदिरों में तो हमने जो रखा है 24 घंटे का जो संकीर्तन है वो हमारे पुजारी करेंगे जी, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, और कल 12 बजे हम लोग शुरू करेंगे इसको, और परसों 11-12 बजे यहाँ लंदन टाइम के हिसाब से इसको खत्म करेंगे। और जब वहां पे कार्यक्रम होगा तो हमारे यहाँ पे 7:30 बजे के उस समय हमारा आरती का समय है हमारे मंदिर का। जिस समय शिलान्यास अयोध्या में होना है तो हमारे यहाँ आरती का समय परमानेंट 7:30 बजे सवेरे का है। तो वो सहयोग है कि वो 12 बजते हैं आप लोगों के उस समय जी समर के हिसाब से 12 बजते हैं, तो हमारे को बड़ा अच्छा समय है। उस समय हम कोशिश करेंगे कि उस समय वहां जुड़े और उसको YouTube के माध्यम से या किसी भी तरीके से उसको वहां पे लगाएं कि लोग देख सके, स्क्रीन्स के ऊपर भी देख सके। मंदिर में ऐसी व्यवस्था है, हमारे स्क्रीन्स लगे हुए जगह जगह, तो उसमें वो देख सकते हैं जो उस समय मंदिर में। चलिए, हमें बहुत प्रसन्नता होगी अगर हम उस दिन आपके साथ जुड़ सके, और हम सभी भारतवासी जो है यहाँ पर भारतवंशियों को ये शुभकामना देते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि इंग्लैंड में भी कोरोना का कहर है और वहां पर भी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी बनाए रखें, मास्क जरूर पहने, और स्वच्छता तो वहां वैसे ही है, आप लोग सभी स्वच्छता का विशेष पालन करें। धन्यवाद, थैंक यू। आप पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, मैं भी सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आज इस शुभ मौके पर, इस शुभ अवसर पर मैं नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदू टेम्पल्स, हिंदू काउंसिल यूके और राम मंदिर जिसको मैं बिलोंग करता हूं, यहाँ पे सभी हिंदू भाइयों को जो विश्व के हर कोने में बैठे हैं उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं इस भूमि पूजन की। और सब स्वास्थ्य जल्दी हो, स्वास्थ्य ठीक हो सबका, सब जगह कोरोना से मुक्ति मिले और सब लोग आना जाना शुरू करें। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय श्री राम। नमस्कार, आप सभी का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में स्वागत है। एक बहुत बड़ा मुद्दा, राम मंदिर, भारत में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर
जिसका शिलान्यास होने जा रहा है और पूरी दुनिया में इसको लेकर के उत्साह है। विशेषकर अमेरिका की बात करें तो वहां पर हिंदू मंदिर कॉन्फ्रेंस है, कैलिफोर्निया के शिव मंदिर है और बहुत सारे जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। अमेरिका से हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं देव कार्लेकर। देव कार्लेकर आईटी विशेषज्ञ हैं और पिछले कई दशकों से अमेरिका में रह रहे हैं। देव कार्लेकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में। नमस्ते अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं बड़ा खूबसूरत वो मंदिर का मॉडल भी लगा हुआ है। जहां तक मुझे याद है 25 सितंबर 1990 सोमनाथ से एक रथ यात्रा शुरू हुई। आप चूंकि महाराष्ट्र से रहने वाले हैं, आपको याद होगा और शायद मेरी जानकारी में जो आया वो ये कि शायद इस रथ यात्रा से आपका कोई संबंध भी है। तो जो रथ यात्रा शुरू हुई सोमनाथ से जो अयोध्या जाने के लिए, वो यादें ताजा हो गई जैसे ही शिलान्यास की बात। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं अभी भी। आप देखे रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े हो गए, हम हिंदी में कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए। Those were the times। हमारे जो कुटुंब है, my fathers and they have given their lives for Ram Lalla's temple. I'm sorry, it's a little emotional because I'm just going back, snooping back in the history. मैं तो 15-16 साल का एक युवक होऊंगा, किशोर युवा। हाँ, तो तब जो एक दौर था, अडवाणी साहब ने जो रथ यात्रा निकाली थी और पूरे भारत के लिए वो निकल पड़े थे। और आप देखे बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू था तभी। शर्म आनी चाहिए हमें कंट्रोवर्शियल करने के लिए। हम भारत की भूमि है, पावन भूमि है, जहां पे राम एक युग पुरुष, एक हम भगवान कहते हैं जिसको, और राम जी के मंदिर के लिए पिछले 600 साल से हमें झगड़ना पड़ रहा है। इस रथ यात्रा से आपके शायद पिताजी जुड़े हुए थे। हाँ जी, सारे हर हिंदू को जुड़ना चाहिए। पिताजी जुड़े हुए थे। इट्स अ गुड कॉज। उन्होंने अब आपकी उनसे बात हुई तो उनका क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, क्या उन्होंने कहा? हाँ, तो हमारे पिताजी तो बड़े आज हम जो है, और जब लोग हमसे पूछते हैं कि देव जी आप 21 साल हुए आपको यूएस में रहते हुए, लेकिन आपका जो जाज्वल्य अभिमान है हिंदू होने के प्रति, एक सनातनी होने के प्रति, जिसमें एक बूंद भी कमी नहीं आती, क्यों? तो हम हमेशा हमारे पिताजी की तरफ उंगली दिखाते हैं कि ये जो है हमारे एनर्जाइजर बनी की तरह पूरी जिंदगी इन्होंने हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, संघ के लिए, भारत के लिए जिद्दोजहद की। देव कार्लेकर जी, आप भी न्यू जर्सी में बहुत सक्रिय हैं। आपने क्या कार्यक्रम, जो वहां पे जो भारतीय हैं, भारतवंशी हैं, उन्होंने क्या कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की है? सुना है कई लोग हैं जो दीप प्रज्वलित करके पूजन और अर्चन करेंगे। हाँ जी, तो देयर इज अ प्रोटोकॉल। बहुत सारे टेलीग्राम के और व्हाट्सएप के ग्रुप है। यहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो भारत मूल की है, और यहाँ पे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी है, जैसे कहने के लिए वीएचपी है, या फिर ओएफबीजेपी है जो कि ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी है जी। तो जो हमारे यहाँ के यूएस के प्रेसिडेंट है कृष्णा रेड्डी जी, तो लिखित उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी है जो सारे मेंबर्स है फ्रॉम कोस्ट टू कोस्ट, जो कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि राजनीतिक बातचीत के अलावा भी जो व्यक्तिगत तौर पर तो व्यक्तिगत तौर पे 1.5 मिलियन से ज्यादा यहाँ पे जो भारत मूल के सनातनी हैं, तो द रिक्वेस्ट इज कि एक आप दिया प्रज्वलित करें और एक तस्वीर लेके उसे सोशल मीडिया में, या फेसबुक हो, ट्विटर हो, या फिर व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, तो उस पे आप लोगों को दिखाएं। बिकॉज अमित शाह लोगों ने कहा है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो इट्स अ टाइम टू यूनाइट सनातनीज और पूरे दुनिया को दिखाए कि आप अगर भारत मूल के जहां भी जाए अपने साथ भारत ले जाए, ठीक है जी। तो आप अमेरिका में हो, यूरोप में हो, एशिया में हो, कहीं भी हो, अफ्रीका में हो, जहां भी आप बसे अपने साथ भारत को लेके बसे, जहां भी आप बसे अपने साथ राम लल्ला को लेके बसे। तो यह बहुत एक सुखद अनुभव है
कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी विध्वंस हुआ था, मुझे जानकारी मिली कि आपके पिताजी भी शायद वहां पर मौजूद थे अयोध्या में। अयोध्या में तो नहीं गए थे, बट ही वाज इन्वॉल्व्ड इन जनरल राम जन्मभूमि टेम्पल। मेरी माँ ने नहीं जाने दिया था उन्हें, बट इन जनरल वह उनसे जितना बन पड़ा उतना उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए और रामलला के लिए किया। गिव यू स्मॉल एग्जांपल, एक छोटा सा डोनेशन भी हमने दिया अभी, और एक बड़ा डोनेशन अभी और जाएगा। तो व्हाट वी आर डूइंग एज एन एनआरआई, हमारे तरफ से हमने रामलला के लिए ट्रस्ट के बिल्कुल, लिए बिल्कुल, बहुत 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 अच्छा है। आप सभी लोग वहां पर जो परिवार हैं, वहां भी कोरोना का संकट चल रहा है, और आप सभी लोग वहां पर के जो प्रोटोकॉल्स हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रभु राम का जो शिलान्यास कार्यक्रम है, इसको उत्साह के साथ आप लोग मना रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी से जुड़े, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस दिन ये कार्यक्रम है, हम सभी मिलजुल करके उसको मनाएंगे, इस उत्साह को, इस पर्व को, क्योंकि एक विवाद का खात्मा हुआ है। एक ऐसा विवाद था जो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय और किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि जब भी विवाद होता है तो उससे नुकसान दोनों को होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।